सुकून की बातें। अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। जब अल्लाह को पसंद आ गए तो लोगों को खुद ब खुद पसंद आ जाएंगे। जो आंसू अल्लाह की याद में निकले हों वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। लोग हजार मिन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। रब से मांगने की आदत बना लो, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अल्लाह को दिल और अखलाक का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। उन्हें नरम रखो, दिल मोहब्बत से नरम होगा और जुबान अखलाक से। इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसे उसके ऐबों और नापाकी समेत जबरदस्ती अपने जानिब खींच लेता है। एक आयत नहीं, एक सूरत नहीं, बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में सारा कुरान है। बेशक अल्लाह थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी गिरा नहीं सकती। बदनसीब है वह शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वह अपने रब को सजदा न करे। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना कि बेकसूर पर तोहमत लगाने का होता है। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह पाक खुद लड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप जहन्नम में, लूत की बीवी जहन्नम में और फिरौन की बीवी जन्नत में। कौन किसका क्या लगता है, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। लोग तुम्हें दर्द देंगे, रब मरहम देगा। लोग तुम्हें जिल्लत देंगे, रब तुम्हें इज्जत देगा। लोग तुम्हारे ऊपर जज बनेंगे, रब तुम्हें इंसाफ देगा। लोग तुम्हारे मुंह का निवाला छीनने लगे, रब तुम्हें रईस का अता करेगा। लोग भूल जाएंगे, अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी न लोगों की ज्यादती। तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वह देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को उसकी बर्दाश्त और हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता, लेकिन लोग वहाँ से आजमाना शुरू करते हैं जहाँ से इनकी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपने रब पर छोड़ दिया है। बेशक मेरा रब मुझे मायूस नहीं करता। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से आज तक के आंसू आंखों से निकल आते हैं। अल्लाह के हर फैसले में हमारी बेहतरी होती है, इसलिए शिकवा नहीं बल्कि शुक्र अदा करें। हमारी किस्मत में कोई ऐसा सजदा लिख दे जो हमारे गुनाहों की तलाशी कर दे। इंसान जब तकलीफ़ों में घिर जाता है, जब वह अल्लाह के आगे झुकना छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। अल्लाह ताला को वह इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं, दुनिया उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना देती है, और जो लोग अल्लाह की परवाह करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी आसान बना देता है। उदासी इंसान पर तभी हावी हो जाती है जब वह अल्लाह को छोड़कर बंदों की इबादत करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की इताअत करके उससे डरते रहो। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं पूरी जिंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वह जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और वह गरीब हो गया हो, दूसरा वह जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद न हो, कमजोर न पड़ो, गमगीन न हो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में जब सुकून होता है तो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वह तो तुम्हारे दिलों को देखता है।
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन की रोशनी में रोज की तलाश करो और रात के अंधेरे में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिज्क देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया है, लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा है और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जिसके जिस्म से रूह निकल जाए उसको मुर्दा कहते हैं, लेकिन वह जिंदा भी मुर्दा जैसा ही है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। मायूस वह होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वह होता है जो अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए जरूर रास्ता निकालता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुम भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। लोगों से याद करने का सिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वह सबको भूल सकता है। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज होती है। अल्लाह से हमेशा वह तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, न कि वह जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, या ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि यह शुक्र अदा करो कि वह तुम्हारे गुनाहों की सजा फौरन क्यों नहीं देता। दिल छोटा मत करो, वह रब देख रहा है, वह रब सुन रहा है, वह हमारे खामोशियों में छुपे दर्द को भी महसूस कर रहा है। बस यकीन रखो उस पर, वह जवाब देगा और जरूर देगा। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो वह आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बुरे के हाथों से खुलवाती है। आधे से ज्यादा काम तो उसी वक्त हो जाते हैं जब आप कहते हैं, या अल्लाह मदद कर। जब सुकून की तलब सताया करे तो लोगों को नहीं अल्लाह को याद किया करो। इंसान रब की नुसरत में और मदद तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके दिल में गैरों की हिदायत की तमन्ना ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बंदे को अल्लाह ताला का पैगाम है, इब्ने आदम तू मेरी जरूरतमंद बंदों पर अपनी कमाई खर्च कर, मैं अपने खजाने से तुझको देता रहूंगा। अल्लाह ताला छोटी तकलीफ देकर इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। वह बड़ा गफूर और रहीम है। इंसान को अल्लाह कभी याद आए या ना आए, लेकिन दो मौकों पर जरूर याद करता है, जब वह उसको कुछ देता है और जब वह उससे कुछ छीन लेता है।